नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 नवंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 2 जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल। करनाल पानीपत में आज से शुरू होंगे। डीसी बोले बच्चों के स्वास्थ्य का नहीं लेंगे रिस्क। पदोन्नत टीजीटी को पोस्टिंग देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक। जानिए क्या है पूरा मामला। 26 नवंबर को गुरुग्राम में लगेगा जॉब फेयर। आईटीआई पास उम्मीदवारों को नौकरी देने पहुंच रही हैं 6 कंपनियां। हरियाणा सेट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। 10 से 16 दिसंबर तक चलेंगे एग्जाम्स। हरियाणा में 1 दिसंबर से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट। 31 मार्च तक नई कीमत के हिसाब से रजिस्ट्री, तो वहीं 5 महीने से रुका था प्रस्ताव। सरकारी नौकरी अपडेट। भारतीय पशुपालन निगम में 2246 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट आज यानी 25 नवंबर। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। महम पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, बोले पक्के किए जाएंगे खेतों के रास्ते। और 2 भारतीय आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। पंत 27 करोड़ में लखनऊ, तो वहीं श्रेष्ठ 26.75 करोड़ में पंजाब टीम में गए। चहल सबसे महंगे स्पिनर। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ साफ देखने को मिल रहा है। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ धीरे धीरे ठंड अपने पैर पसारना शुरू कर चुकी है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि 15 नवंबर के बाद से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 25 और 26 नवंबर को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बरसात के आसार बने हुए हैं। इससे मौसम में और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं ठंडी हवाएं चलने से लोगों को कड़कड़ाती ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग का मानना है कि 25 नवंबर को बरसात के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। नवंबर का महीना खत्म होते होते कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो हमारी ये खबर जरूर देख लें। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज दे। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार को हिंदी अथवा पंजाबी का ज्ञान भी जरूरी है। उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर 2024 है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में प्रदूषण से बिगड़ते हालातों के बीच सूबे की नायब सैनी सरकार ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां घोषित करने का आदेश जारी किया था। इसके तहत सरकार ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक छुट्टी करने के अधिकार दिए थे। राज्य सरकार के आदेश के बाद 10 जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 24 नवंबर तक बंद कर दिया गया था, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और सोनीपत जिले शामिल हैं। लेकिन अब 2 जिलों में डीसी ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में जिला उपायुक्तों ने कक्षा 12वीं तक के स्कूल 25 नवंबर यानी आज बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में लिखा गया है कि दोनों जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की स्थिति अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, इसलिए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं करनाल और पानीपत में आज से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। AQI में सुधार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पदोन्नत हुए टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को पोस्टिंग देने पर रोक लगा दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस आदेश से लगभग 530 टीचर्स यानी टीजीटी पर प्रभाव पड़ेगा। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की तरफ से 26 नवंबर के लिए सुनवाई तय कर शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया है। हाल ही में टीजीटी शिक्षकों को प्रमोट किया गया था, पर अब हाईकोर्ट ने उनकी पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि साल 2017 के बैचमेट, जेबीटी या फिर पीआरटी के बराबर उनकी टीजीटी साइंस पद पर पदोन्नति विचाराधीन है। याचियों के वकील संचित पुनिया का कहना है कि विभाग ने 14 अक्टूबर को मेमो जारी कर कुछ जानकारियां व दस्तावेज मांगे थे। 18 व 23 अक्टूबर को जरूरी जानकारी देने के बाद भी विभाग ने याचियों के पदोन्नति के मामले पर विचार नहीं किया। ऐसे में पदोन्नति के मामले पर निर्णय के बाद ही पोस्टिंग स्टेशन की वरीयता मांगी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने टीजीटी को पोस्टिंग देने पर अगले आदेशों तक अब रोक लगा दी है। अगर आप बेरोजगार हैं और अपने लिए नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि आने वाले 26 नवंबर को गुरुग्राम जिले में रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। इस जॉब फेयर में ITI और अप्रेंटिस वालों को नौकरी दी जाएगी। मेले में हिस्सा लेने 6 कंपनियां पहुंच रही है। ऐसे में अगर आप इच्छुक है तो अवश्य इस रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं। रोजगार मेले में शामिल हो रही कंपनियां 300 उम्मीदवारों को सिलेक्ट करेंगी। ऐसे में ITI पास उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने का यह सुनहरा अवसर है।
है। रोजगार मेला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI द्वारा 26 नवंबर यानी कल गुरुग्राम में अप्रेंटिस व प्लेसमेंट के लिए आयोजित किया जा रहा है। मेले में भाग ले रही विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां अपनी जरूरतों व नियमों के अनुसार ITI पास छात्रों का चयन करेंगी। इस मेले में हरियाणा के सभी जिलों के ITI पास स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस जॉब फेयर में हिस्सा लेने जा रहे हैं वह अपने सभी शैक्षणिक योग्यता के कागजात अवश्य अपने साथ लेकर जाएं। हरियाणा में छठी से 12वीं कक्षा तक सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं सेट के आयोजन को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा एग्जाम डेट शीट जारी कर दी गई है। परीक्षाएं 10 से 16 दिसंबर के मध्य आयोजित की जाएंगी। इसको लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर सभी तैयारियों को पूरा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को डेट शीट को अपने अधीनस्थ आने वाले स्कूल मुखियाओं के पास भेजनी सुनिश्चित करनी होगी। विद्यालय को अपने स्तर पर सेट एग्जाम की तैयारी पूरी करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निदेशालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सेट एग्जाम्स के आयोजन को लेकर किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। परीक्षाओं के बाद अंकों को अवसर ऐप पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी स्कूल मुखिया या प्रभारी की होगी। हरियाणा के जींद में एकलव्य स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सफाई कर्मियों का वेतन 16 से बढ़ाकर 26 से 27 हजार करने का संकल्प सरकार ने लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी पर मृत्यु होने पर 5 लाख, सीवरेज में काम करते समय दुर्घटना होने पर 10 लाख बीमे का प्रावधान भी किया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का संकल्प भी लिया गया है। सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपए देने का काम भी किया है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि भवन के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। सैनी ने कहा कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे, इसलिए 48 लाख BPL परिवारों को राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही हमारी सरकार ने BPL परिवारों के लिए गैस के सिलेंडर की कीमत भी 500 रुपए घोषित की है। अब पोर्टल पर पंजीकृत BPL परिवारों की बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी में भले ही जुट गई हो, लेकिन अभी भी हकीकत ये है कि इन चुनाव में कम से कम 6 महीने का और समय लग सकता है। बीते सप्ताह ही सरकार द्वारा विधानसभा में निगम पालिका और पंचायती राज में संशोधन विधेयक पारित किया गया है, जिसके बाद से अब निकाय विभाग को नए सिरे से इन 35 समेत बाकी सभी निकायों में सीटों को आरक्षित करना होगा, जिसमें 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। प्रक्रियाओं को पूरा करने में भी 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 6 महीने का और भी समय लगने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश के 8 नगर निगम में चुनाव होने हैं, जिनमें मानेसर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर और हिसार शामिल है। वहीं सोनीपत व अंबाला निगम में भी चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। जिन नगर निगमों या नगर पालिकाओं में चुनाव पेंडिंग है, वहाँ के शहर के विकास कार्य बुरी तरह से डगमगा चुके हैं। हाल ये है कि जनता की समस्याएं सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। साथ ही पेयजल, नालों, सड़कों और गलियों संबंधित समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा में धान उत्पादक किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। बल्लभगढ़ मंडी में धान लेकर पहुंचे ढेंग गांव के किसान ने बताया कि बासमती चावल धान की कीमतों में लगातार गिरावट और फसल उत्पादन में गिरावट के चलते किसान दोहरी परेशानी झेल रहे हैं। इस साल न तो उम्मीद के मुताबिक पैदावार हो रही और फिर मंडियों में भी उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। किसान ने बताया कि इस बार बासमती धान की पैदावार में 30 से 40% तक की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार पैदावार भी बहुत कम रही है। पैदावार अच्छी होती तो मोटा मुनाफा हो जाता, लेकिन इस बार घाटा उठाना पड़ रहा है। बासमती धान की कीमतों में गिरावट से भी किसानों में मायूसी छाई हुई है। इस बार बासमती धान 1509 का रेट 2500 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल और 1121 धान का रेट 4000 से 42 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, जो कि पिछले साल से 1000 रुपए सीधे सीधे कम है। लागत के हिसाब से देखें तो इस बार खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। वर्तमान के भाव से मुनाफा तो दूर की बात, लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। हरियाणा में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को आदेश दे दिए गए हैं। अब हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री नए कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी। बता दें कि इससे जमीनों की रजिस्ट्री 15 से 20% तक बढ़ने के आसार जताए गए हैं। हरियाणा में चुनाव के चलते सीएम सैनी ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेशों को टाल दिया था, मगर चुनाव के बाद फिर से यह कलेक्टर रेट लागू किए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान निर्देश दिए थे कि कलेक्टर रेट बढ़ाने से पहले जिलों में मार्केट वैल्यू का पता करना जरूरी है। इसी आदेशों पर उपायुक्तों ने कलेक्टर रेटों को लेकर सर्वे कर मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट तय किए। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा ही, मगर आम आदमी की जेब पर भी बोझ पड़ना तय है। रेट तय होने के बाद में उससे कम में जमीन की रजिस्ट्री आदि नहीं हो सकती।
जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल के कुल्लू जिले के रोहतांग पास और अटल टनल के पास रविवार को बर्फबारी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, गुलमर्ग, बांदीपोरा और लद्दाख के लेह में भी रविवार को बर्फबारी दर्ज की गई। तीनों राज्यों में सोमवार यानी आज भी बर्फ गिरने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों में घना कोहरा छाने का भी अनुमान जताया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली शामिल है। उत्तरी राज्यों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 स्थानों और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तापमान लगातार दूसरे दिन 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अगले 2 से 3 दिन और ऐसी ठंड से राहत के आसार नहीं है। जिन इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, वहां ठंड का दौर लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 नवंबर यानी आज से दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश हो सकती है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर यानी आज लास्ट डेट है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट pay.bhartiyapashupalan.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष और सैलरी 40,000 रूपए प्रति माह मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। फीस सभी वर्गों के लिए 944 रूपए तय की गई है। वहीं लघु उद्यम विकास सहायक के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। सैलरी 30,500 रूपए प्रति माह मिलेगी। फीस सभी वर्गों के लिए 826 रूपए तय की गई है। वहीं आखिरी तारीख आज यानी 25 नवंबर है। सऊदी अरब के जेद्दा में चल रहे मेगा ऑक्शन में 2 इंडियन क्रिकेटर्स आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पर है ऋषभ पंत, जो अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर हैं। दिल्ली कैपिटल के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। दूसरे नंबर पर पिछले सीजन में कोलकाता को चैंपियन बनाने वाले कप्तान और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर है। श्रेयस को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा है। लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा। यजुवेंद्र आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे स्पिनर बन गए हैं। आईपीएल हिस्ट्री के टॉप 15 महंगे प्लेयर्स में अब तक कोई स्पिनर नहीं था। मिचेल स्टार्क को 11.75 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा। पिछले सीजन 24.75 करोड़ में कोलकाता ने खरीदा था। इस बार कीमत करीब आधी हुई है। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की पहली आईपीएल टीम में वापसी हुई है। उन्हें चेन्नई ने 9.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। लखनऊ के पूर्व कप्तान केएल राहुल को दिल्ली ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। उन्हें दिल्ली का कप्तान बनाए जाने की भी आशंका है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। मोहम्मद सिराज को गुजरात ने 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा। मोहम्मद शमी को हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं जोस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। श्रेयस अय्यर को पंजाब ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके साथ ही वे आईपीएल इतिहास के दूसरे ऋषभ पंत के बाद सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं। एथर एनर्जी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरी के लिए एलाइट 70TM वारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस स्कीम का फायदा प्रो मेंबरशिप लेने वाले कस्टमर्स को मिलेगा। इसके लिए 4,999 रुपए खर्च करने होंगे। इस मेंबरशिप में कस्टमर्स को एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर बैटरी के लिए 8 साल या फिर 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। कंपनी के सीईओ तरुण मेहता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। ये 8 साल तक 70% बैटरी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और फेलियर्स की फुल कवरेज, क्लेम अमाउंट्स की नो अपर लिमिट, वारंटी पीरियड में अगर बैटरी की हेल्थ 70% से कम रहती है या फिर लंबे समय तक चार्ज करने में दिक्कत आती है, सेल डेड होते हैं, तो बैटरी पैक रिप्लेस किया जाएगा। कंपनी ने एलाइट 70TM वारंटी प्रोग्राम में कस्टमर्स की लापरवाही, बैटरी में किए गए मॉडिफिकेशन, चोरी, दुर्घटना, दुरुपयोग, बाढ़ और आग आदि को बाहर रखा है, यानी ये सभी कवर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा बैटरी के नेचुरली टूट फूट या फिर कोई फिजिकल डैमेज को भी स्कीम से बाहर रखा गया है। यह स्कीम गाड़ी के चालान की तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से लेकर एफएंडो, एक्सपायरी और दूसरी तिमाही का जीडीपी डेटा जैसे फैक्टर्स पर बाजार की नजर रहेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद या आज यानी सोमवार को बाजार गैप पे खुल सकता है। इस हफ्ते निफ्टी 50 चढ़कर 24,500 के स्तर तक जा सकता है। हालांकि इस स्तर पर बिकवाली भी आ सकती है। बाजार के विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में निफ्टी करीब 1,000 पॉइंट गिरकर 23,500 के स्तर तक भी आ सकता है। बाजार का मेन डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव ही रहने वाला है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।